दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी एजाज साहब खैरियत से हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो अभी आपने सुना होगा, वो एक टॉपिक चल रहा है, वो तो इंजीनियर मिर्जा ने एक इल्जाम लगाया था कि आला हजरत ने जो है इफरीत का माना खबीस किया है तर्जुमा। तो मिर्जा ने बोला था ये गुस्ताखी है जिन्न की। नहीं, मिर्जा ने ऐसा बोला है जी कि आप मतलब हर चीज को गुस्ताखी बोल देते हो, तो ये तर्जुमा तो आला हजरत ने किया है, तो क्या इसको भी गुस्ताखी बोलोगे? नहीं, तो मिर्जा ने तो गुस्ताखी ही बोला। उसने बोला हमें जो है आला हजरत पर राफिजियत का फतवा चाहिए, ये भी बोला उसने। इस हिसाब से बोला है कि आप जब हर चीज पर फतवा लगाते हो तो इस पर भी फतवा लगाओ, उसका कहने का ये मतलब। नहीं, तो मतलब ऐसा है, देखो फतवा तो उसी चीज पर लगाया जाएगा ना जो चीज गलत साबित होगी। तो वही तो जबरदस्ती तो मैं किसी को फतवा थोड़ा लगा दूंगा। नहीं है तो उसकी कही हुई बात जो गलत नहीं थी उसको गलत बताया जा रहा है, उसका भी वही मतलब था। तो आला हजरत ने जो लफ्ज इफरीत का तर्जुमा खबीस किया है वो गलत किया ना, या सही किया? सही तो है, मैंने तो बोला तो आला सही है ना। हाँ, इंजीनियर अली मिर्जा को भी सही ही लगता है, लेकिन उसने ऐसा बोला है कि जब तुम लोग हर चीज को गुस्ताखी बोलते हो तो इसको भी गुस्ताखी बोलो। ये लफ्ज उसने कहाँ पर बोले थे उस वीडियो में? मेरे पास उसकी पूरी वीडियो मौजूद है ना, कंटिन्यू, और आप मतलब उसको फॉलो करते होगे ना तो आपको उसकी बात का जो मतलब है ना वो समझ में आ जाएगा। नहीं भाई, लेकिन यार ये बात तो एक वीडियो में वो कुछ और बोलता है, फिर सफाई देता है वो दूसरी वीडियो में, तो ऐसे फिर मसला खराब हो जाता है ना। अभी पता है क्या, एक इरशाद नाम का बंदा है वहाँ का, उत्तराखंड का कहीं का, तो वो जो है कभी इस लफ्ज को गलत मान रहा है, कहने लगा नहीं ये गुस्ताखी है, जिनकी गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। हम क्या भाई तुम बताओ मुझे ये गुस्ताखी कैसे है? तो कह रहा देखो इफरीत तो अच्छे को भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कह सकते हैं, ये दलील नहीं होती है। मैंने कहा तुम दलील लाओ कि हाँ जी अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने लफ्ज इफरीत को किसी अच्छे इंसान के लिए, अच्छे जिन्नात के लिए इस्तेमाल किया हो। मैंने कहा ऐसा कहीं भी नहीं है। और उसको मैंने बुखारी शरीफ की हदीस भेजी तो उसको वो कहानी कह रहा है ये कहानी सुना रहे हो। मैं कहा भाई बुखारी की हदीस है भाई, कहानी नहीं है। फिर मैंने उसको लुगत भेजी, मैं कहा देख लुगत में लिखा है खबीस, फिरोजुल लुगत में लिखा है देव, भूत, प्रेत, और कम से कम 4 या 5 मैंने तफसीरें भेजी हैं, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर मदारिक, और ये क्या नाम है तफसीर इब्ने कसीर है, और एक और तफसीर थी नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद दुर्रे मंसूर मेरे ख्याल। तो 4-5 तफसीर भेजी था मैंने। हाँ, तो मुझे फोन करने का लेकिन मकसद नहीं समझ आया। जी मकसद ये था कि मतलब आप कह रहे हो कि मिर्जा ने ये सिर्फ एज ए मतलब वो बताया कि जब सबको करते हो तो इस पर भी लगाओ, है ना? हाँ, तो अब ये यहाँ पर ये बात समझने की है ना कि जो चीज गलत है नहीं उसके ऊपर सवाल या निशान खड़ा करना जबरदस्ती ऐसा क्यों है? तो उसके साथ भी तो वही कर रहे हैं ना आप लोग, जो चीज वो गलत उसको गुस्ताखी बता रहे हैं। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। अच्छा, मिर्जा की मैं वो बातें पेश करूं जिसके ऊपर उसके ऊपर बिल्कुल लगता है? मैं आपको पहले नहीं बिल्कुल वाली बात नहीं है, जो नहीं है उसको भी तो गुस्ताखी बताया जा रहा है ना। नहीं, जैसे कि मिसाल के तौर बताओ जरा मुझे, कौन सी ऐसी बात है जो गुस्ताखी नहीं लेगी जैसे बताया जा रहा है? कहा कि अगर हम हजरत अली के दौर में होते तो हजरत अली के साथ तलवार लेकर खड़े होते और मुआविया के खिलाफ, तो उसको गुस्ताखी बता दिया। ये बिल्कुल गुस्ताखी है। बिल्कुल कैसे? ये गुस्ताखी इसलिए है समझे कि अल्लाह के रसूल ने इस बात के लिए दोनों गिरोहों के लिए अलग अलग बशारतें दी हैं। क्या आपको ये नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था कि जब फितना हो, खिलाफ हो, तो तुम शाम की तरफ चले जाना। तो जिन सहाबा किराम ने ये रिवायत सुनी वो शाम की तरफ चले गए, उन्होंने हजरत अमीर मुआविया का साथ दिया। नहीं और जिन लोगों ने मौला अली को से समझा उन्होंने उनका साथ दिया है। एक मिनट अपना, तो मतलब आप ये गुस्ताखी कैसे है वो बताओ ना मुझे। हाँ, गुस्ताखी ऐसे है समझे कि जब हमारे सामने 2 ऐसी शख्सियत हो कि उनका जो मकाम है वो हमसे बहुत बुलंदो वाला है, ठीक है ना? तो हमें उनके एक मिनट उसने क्या कहा है कि अगर हम उस दौर में होते तो फिर यानी कि सहाबी के दौर में। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ एक छोटा सा, ठीक है? आप हजरत मूसा के जमाने में होते
आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते या किसी और का साथ देते? मूसा अलैहिस्सलाम का ही साथ देता ना, जो हक पर है उनका ही चलिए, साथ। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिसकी दाढ़ी पकड़े खींची थी, आप उसकी भी दाढ़ी पकड़ खींचते? क्या चीज? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस शख्स की दाढ़ी पकड़कर खींची थी, है ना, और एक आदमी के मुक्का भी मारा था जो मर गया था कुबती, है ना, तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देके आप हजरत हारून की दाढ़ी भी खींचते हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी खींचने का हक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को था उस दौर में? मुझे बताओ ना, आप क्या करते हैं? आप खींचते कि नहीं खींचते? या फिर ये कहते हैं भाई दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ हैं, मैं इन दोनों के मसाइल में बिल्कुल खींच रहा हूँ, आप ये बोलते? नहीं नहीं, आप चलो आप इससे बड़ी बात, example ही गलत दे रहे हैं। चलो इससे बड़ी बात एक और सुनो। अच्छा बताओ, तो अल्लाह से झगड़े तो आप अल्लाह की तरफ जाओगे या अल्लाह से झगड़ने वाले की तरफ जाओगे? क्या? कौन कौन? कोई भी शख्स है, वो एक्स कोई भी हो सकता है, वो अल्लाह से झगड़ रहा है और उसके झगड़ने का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ये हमसे झगड़ा है, तो मुझे बताओ आप अल्लाह की तरफ जाते या जो झगड़ रहा था उसकी तरफ जाते? अच्छा, अभी आप वो बात करोगे कि मतलब दुआ के लिए और अल्लाह से मतलब शिकायत? दुआ की बात ही नहीं हो रही है, दुआ की बात ही नहीं हो रही प्यारे। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो दुश्मन है, यानी अल्लाह का दुश्मन झगड़ रहा है, तो फिर मैं अल्लाह की नहीं, तरफ तो झगड़ता इंसान कब है? दुश्मनी में झगड़ता है कि प्यार में झगड़ता है? मेरे को ये बता दो। दोनों चीजों में हो सकता है। अच्छा, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह इजाज भाई, तुमने तो यार मेरे दिल की बात की है। हाँ जी भाई, जब हजरत अमीर मुआविया का मसला आता है तो वहाँ पर निफाक के क्यों इस्तेमाल? अरे भाई, तो सवाल ये होता है ना कि मतलब इंसान झगड़ता किससे है? प्यार में झगड़ता है कि बुझ में झगड़ता है? अब ये जंग जो थी मोहब्बत में जंग, ये हाँ, हम वही तो पूछ रहे हैं ना, मुझे बताओ ना। अभी तुमने खुद ही बोला ना कि प्यार में तो झगड़ता है इंसान। हाँ, तो वहाँ पर तो उसूल पलट दिया, वहाँ तो उसूल पलट तो दिया। अरे चलो ठीक है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली से जो जंग हुई है आपकी, तो उस जंग से पहले क्या हालात बने थे, इसका आपको कुछ नॉलेज है? हाँ, पता है। हाँ, क्या मामला बने थे? आप तारीखी किताबों से बात करनी है? तारीखी किताबों से बात करनी है आपको या हदीस से बात करनी है? नहीं भाई, समझे, दोनों से बात होगी भैया, जो मोतबर है, मोतबर बात होगी। ठीक है, मोतबर जो होगी उसको माना जाएगा। से भी बात करते हैं जिसमें ये है। अच्छा देखो सुनो, तारीख दमिश्क की बात रही, समझे, तो तारीख दमिश्क जो है एक बहुत ही जसीम किताब है, ठीक है ना भाई? उसकी शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद 80 के आसपास जिल्द है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं हम उन चीजों पर जिनमें हमारा और आपका कोई झगड़ा ही नहीं होगा। अच्छा, समझे जी? क्योंकि देखो, हमेशा जब भी हम किसी बंदे से बात करते हैं ना, तो हमें ऐसी किताबों की या ऐसी रिवायतों पर बात करनी चाहिए जिनमें दोनों को कोई बहस ना हो। सही हदीसों पे बात करते फिर। हाँ, तो सही हदीसों से हमें बता दो समझे जी कि ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खलीफा बनाया जाना किसको था, किसके बारे में सहाबा किराम की राय थी, ये मुझे बता दो हदीस की रोशनी में। हजरत अली। हजरत अली, इसकी दलील दे दो, लाओ हदीस सुना दो कोई। हजरत उमर फारूक ने। क्या? हजरत उमर फारूक 6 रुकनी कमेटी बनाकर गए थे। अच्छा, कमेटी बनाए गए थे। हजरत उस्मान के जो करीबी लोग थे, जिसमें हजरत जुबैर, हजरत तलहा वगैरह शामिल थे, इनकी क्या राय थी कि हजरत उस्मान के बाद किसको खलीफा बनाएंगे? इनकी राय क्यों मानी जाएगी जब हजरत उमर खलीफा? नहीं यार मेरे प्यारे, बात आओ मुझे, हजरत जुबैर, हजरत तलहा अशीरा मुबशिरा हैं, समझे? अशरा मुबशरा है, लेकिन खुलफा राशिदीन कितने हैं? यार मेरे प्यारे, मुझे एक बात बताओ, हजरत उस्मान के करीबी लोग वो थे, ठीक है? अरे भाई, इनकी राय क्या थी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? देखो मेरे प्यारे सुनो, वो बात अलग है किसकी मानी जाएगी किसकी नहीं मानी जाएगी, उसको छोड़ दो। राय किसकी थी? हजरत जुबैर, हजरत तलहा का जो गिरोह था, इस गिरोह की राय क्या थी कि हजरत उस्मान के बाद किसको जो है खलीफा बनाया जाएगा, इनकी राय क्या थी, इनका क्या मशवरा चल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, मुझे नहीं पता, आप बता दो। अच्छा, नहीं पता? चलो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। अगर नहीं पता तो थोड़ी सी इस पर रिसर्च कर लेना, समझे? नहीं, उसमें हजरत उस्मान, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, समझे? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हजरत जुबैर को खलीफा बनाए जाने की राय थी, ठीक है? अब हजरत जुबैर को। अच्छा, अब सुनो आगे क्या हुआ मसला कैसे बिगड़ा। असल में क्या है, देखो
पूरी तारीखी बात तो भाई इंसान बताता नहीं है, मक्कारी करता यार है। भाई देखो मेरी बात सुनो, इतना डिटेल में सुनाओ। बात नहीं कर सकेंगे, इतना सब टाइम है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये बोलना नहीं देखो प्यारे, हाँ देखो, ये गुस्ताखी इसीलिए समझे भाई कि अमीर मुआविया भी सहाबी है, मौला अली भी सहाबी है। तो समझे जी? इनके जमाने में इसीलिए जो गुस्ताखी है। कहा भी होगा। बिल्कुल भी, हजरत अमीर मुआविया के गिरोह में जो सहाबी, सबके सब सहाबी थे और जितने भी जन्नती थे समझे। और इस्लाम ने इस चीज का हमें हुक्म नहीं दिया कि कोई अगर दुनिया से चला जाए, दुनिया से जाने के बाद उसके बारे में कोई गलत कमेंट किए जाएं, इसका हुक्म हमें इस्लाम ने नहीं दिया, इससे हमें मना फरमाया। इसलिए मिर्जा ने गलत किया, समझे। यजीद के बारे में क्यों गलत कमेंट किया जाता है? यजीद के तो ईमान पर कलाम है ना प्यारे। क्या यजीद के तो ईमान पर कलाम है कि उसका ईमान है भी कि नहीं है। हाँ तो अभी है और भी यजीद, नहीं और है, वो दूसरी भी बात कंफ्यूजन है ना, पक्का तो नहीं है कि नहीं है। दूसरी बात यजीद सहाबी नहीं है। अच्छा लेकिन आप तो अभी बोल रहे थे आप अगर कि यजीद किसी को के भी सहाबी चले जाने मानते के हो, बाद उसमें सहाबी तो मैंने बात करी है अहले ईमान की, और तो यजीद अहले का ईमान ईमान ही साबित नहीं है। तो ईमान समझे जी? साबित नहीं है, तो लेकिन ये भी तो नहीं है कि काफिर था। इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक वो काफिर है, समझे। वो तो उनकी राय है, वो तो बड़े उनकी बड़े राय है। जो अकाबिर हैं समझे, अइम्मा मुतकद्दिमीन हैं, उनमें से इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसे काफिर कहा, और भी बहुत सारे जो है इमाम है जिन्होंने उसको काफिर कहा है। हाँ, और कितने हनीफा ने लोगों ने सिर्फ किसने, कितने लोगों ने जन्नती भी कहा है उसको। तो मेरे प्यारे देखो ये उसकी तहकीक है, समझे। अब तो आपकी लेकिन तहकीक है, इसके बारे में तो आप बोला जा रहा है मुझे ना, बताओ, मुझे बारे में मुझे तो बोला बताओ जा ना। रहा है ना, फिर आप ये बोल चलो रहे ठीक हो है, कि चलो ठीक है, यजीद के बारे में इख्तिलाफ है ना। अच्छा, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत के बारे में किसका इख्तिलाफ है सिवाय रावजियों के, मुझे बता दो। रावजी को हटा के अहले सुन्नत के जितने भी मकातिब ज़िक्र हैं, जो अहले सुन्नत किसको कहते हैं, इनमें से किसका इख्तिलाफ है कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं कि नहीं? मुझे एक का नाम बता दो खाली, क्या वो देवबंदी हो, अहले हदीस हो, समझे, या अहले सुन्नत, किसी ने अपनी मुतबर किताब में अगर ये लिखा हो कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में ये इख्तिलाफ है कि वो सहाबी थे कि नहीं, तो आपका उन पर कलाम करना जायज हो जाएगा। हाँ ठीक है। और अगर उनकी सहाबियत पर उनकी सहाबियत पर अहले सुन्नत के तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है, तो उन पर दास्तान करना किसी सूरत जायज नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो सहाबी है। हाँ ठीक है, सहाबी है, और लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बात बताओ कि गुस्ताखी होना, वो चीज पे बात करो। तो भाई तो मेरे प्यारे ये बात आओ, अच्छा सुनो, सहाबी के बारे में ये बोलना कि मैं अगर होता तो मैं तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाता, ये गुस्ताखी है कि नहीं है? ये अगर आप होते तो आप अगर मगर छोड़ो यार अगर मगर मैं कहानियां नहीं, अगर नहीं है मेरा भाई, अगर देखो मेरे प्यारे प्लीज देखो, ये कहानी मत सुनाया करो मुझे भैया, शांति से बात करो प्लीज, कहानी मत सुनाया करो मुझे, आप मुझे दलील दे दो, आप मुझे दलील दे दो आपकी, शांति से बात करो कि हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत पर किसी अहले सुन्नत के अइम्मा का इख्तिलाफ है, तो आप मुझे बता दो। आप उनके जमाने में होते तो क्या करते? अगर मैं उस जमाने में होता, समझे, तो उस जमाने के अंदर समझे भाई जी, जहाँ पर मैं होता, समझे, और जो हदीस जो रवायतें मेरे पास थी, मैं उनके हिसाब से अमल करता। तो क्या करते वो बताओ ना। तो बता तो रहा हूँ, जो रिवायतें मुझ तक पहुँचती मैं उनके हिसाब से अमल करता। हाँ तो अभी आपके पास जितनी रिवायतें पहुंची है आप तक उस जमाने में भी उतनी ही पहुंचती, चलो फर्ज कर लो। तो चलो ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। आपको पता है ये जो जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल हुई है, इसके बारे में उलमा की 3 या 4 राय है, इस बारे में पता नहीं आपको? ठीक पता? अरे भाई मेरी बात सुनो, आप उस जमाने में होते, आपको 2 में से एक पार्टी को सिलेक्ट करना होता, आप क्या करते हैं? इन दोनों से अलग बताओ जरा मुझे, क्या हुआ? जो इन दोनों से अलग रहेगी उनका क्या करोगे? जो इन दोनों से अलग रहेगी उसका ईमान का दर्जा कमजोर है, ईमान कमजोर है उसका। अच्छा, दलील इसकी? दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर गलत होता देखो तो हाथों से रोको। नहीं यार मेरे प्यारे, देखो वो एक अलग चीज, समझे। मेरे को ये बता दो, इस जंग के बारे में जब अल्लाह के रसूल ने खुद इतनी सारी पेशिनगोइयां फरमाई हैं। भाई मेरी बात सुनो, मौला अली के बारे में पेशन गोई है क्या? मौला अली के बारे में पेशन गोई है कितनी, आपको नहीं वो नहीं दिखता? मौला अली की फजीलत कितनी है वो नहीं दिखता? नहीं ऐसा है, सुनो देखो समझे, ये तुम बोल रहे हो ना कि नहीं दिखता, ये अथॉरिटी आपको किसने दी है कि हमें नहीं दिखता? नहीं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह
तो मुझे बताओ। ज्यादा मौला अली को मानते हैं, आपसे ज्यादा मानते हैं मुझे मौला नहीं अली को। लगता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता। नहीं अब देखो नहीं, देखो सुनो, नहीं मानते हो, नहीं मानते। मुझे नहीं बोलो मत, खाली मत बोलो। यार मेरी बात देखो सुनो। सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है मत मारो फालतू, समझे? दलील से बात करो। दलील से बात करो, दलील से बात करो, मेरी बात। दलील से देखो हाँ, मुझे दलील से बताओ, बात करो। आप मौला अली को मानते हो? ये हदीस मौला अली को मानते हो ना? सुनिए, मौला अली को मानते हो नहीं मानते, पहले बताओ। अली कयामत तक हक पे रहेगा। अरे मेरे प्यारे मुझे बताओ, आप मौला अली को मानते हो? आपने ये हदीस सुनी है नहीं सुनी है कि मौला अरे अली सुन तो कयामत तक यार, मेरे को बताओ मौला अली को मानते हो नहीं मानते हो? आपने ये हदीस सुनी है कि नहीं सुनी है कि अगर। अरे भाई मैं बताऊंगा उसकी टेंशन मत लो। इसका जवाब दो, जवाब दो। अरे मैं जवाब दे दूंगा। मेरे को बताओ, आप मौला अली को सिर्फ अपने मतलब का मानते हो या पूरी तरीके से मानते हो? जैसी उनकी शान है वैसा मानता हूँ। नहीं मैं शान तो है, लेकिन आप उनको पूरे तरीके से मानते हो या सिर्फ अपने मतलब का मानते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, पूरे तरीके से मानता हूँ। हाँ जी, तो मौला अली की हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या राय थी, वो जरा मुझे बता दो। मौला अली की ये राय थी कि वो कहते थे कि माविया और मेरा फैसला तो अल्लाह के दरमियान होगा, अल्लाह की बारगाह में मैं माविया की पकड़ करूंगा। अच्छा ठीक है, चलो ये बात मैं तुम्हारी थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर ले रहा हूँ कि मौला अली ने कहा कि अमीर मुआविया और मेरा फैसला अल्लाह के दरमियान होगा, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, मौला अली से आगे बढ़कर मौला अली का ठेकेदार बन के अमीर मुआविया पर लानत करना, ये मौला अली की तालीम के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? कौन लानत कर रहा है? भाई मिर्जा लानत ही करता है सुबह शाम। अरे भाई वो लानत की बात छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ जंग की बात कर रहा हूँ मैं। अरे मेरे प्यारे, अच्छा यार एक बात बताऊँ, समझे? जिस पर लानत भेजना जायज नहीं हमारे नजदीक, हम उससे जंगला क्यों करेंगे, चाहे वो मौला अली हो चाहे अमीर मुआविया हो? अरे भाई आपके पास दिमाग है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दिमाग है, समझे जी? ठीक है, तो थोड़ा उससे सोचो कि आप उस जमाने में हो, अब यहाँ पर मौला अली और अमीर मुआविया की जंग हो रही है, तो हाँ। अब आप मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहोगे या आप मुआविया के साथ रहोगे? अच्छा मेरे को आप ये बताओ, मिर्जा से ये फर्जी सवाल पूछा किसी जाहिल की औलाद ने था? किसने पूछा था उससे? बताओ मुझे, जवाब दे दो ना मेरे को। मैं जवाब, भाई मैं फर्जी सवालों का जवाब नहीं, चलो एक काम करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है ना वो माजी का वक्त लाए और अल्लाह ताला उस वक्त में मुझे पैदा फरमाए, तब मैं जवाब देता हूँ। भाई फालतू बातें क्यों कर रहे हो? जवाब दे दो भाई, फर्जी सवाल करोगे तो फर्जी जवाब, फिर सीधी बात भाई। फर्जी सवाल फर्जी जवाब की बात नहीं है, गुस्ताखी लगाए ना, गुस्ताखी का फतवा लगाए तो साबित करो। तो अच्छा सुनो, और दूसरी बात, अच्छा सुनो, आप कह रहे हो ना कि मिर्जा गुस्ताखी नहीं करता, मिर्जा की कितनी गुस्ताखी है, सुनाओ सारी गुस्ताखी, यानी तुम मानते हो मिर्जा गुस्ताखी? मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो ये बताओ? नहीं मानता नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। मानते हो नहीं मानते हो? तो फिर उसकी बात घुमाने के लिए कोशिश मत करो, ये बात नहीं, बात घुमाने को छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह हर बात का साथ देंगे। हाँ तो बहुत फर्जी सवालों का एक काम करो, अगर मैं मौला अली के जमाने में होता तो मैं पता क्या करता? समझे? मैं जो है ना, समझे, सबसे पहले मैं मिर्जा, हाँ बता तो रहा हूँ, सुन तो लो यार। हाँ तो समझे कर रहे हो, बोलो ना। अबे सुन, अब बोल ले दोगे जब ना। अबे तो बोल ना, तो अबे तो चुप तो रहो यार, बात तो सुन लो यार। बोलेगा तो चुप रहूंगा ना। बोलूं नहीं बोलूं मैं? हाँ तो बोल। हाँ ठीक है, अगर मैं मौला अली के जमाने में हयात होता ना, मैं फोन करके मिर्जा इंजीनियर को बुलाता और कहता जी कि मिर्जा इंजीनियर जी आप जो है ना इन दोनों का फैसला कर दो, मैं ये करता। अच्छा हाँ समझे कि भाई? ठीक है, ठीक। और कुछ? तो मतलब ये गुस्ताखी नहीं है? अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, मैं मिर्जा इंजीनियर को बुलाता, मैं कहता भैया तू आके इन दोनों का फैसला कर दे। हाँ मतलब ये गुस्ताखी हदीस से पड़ा हुआ है, मतलब तू ज्यादा हदीस से पड़ा हुआ है, मतलब ये गुस्ताखी नहीं है? क्या गुस्ताखी नहीं है? जो अली मिर्जा ने बोला वो गुस्ताखी नहीं है? अली मिर्जा ने क्या क्या बोला? अली मिर्जा तो अच्छा चलो मैं एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, हम बात खत्म करते हैं, ठीक है? बात खत्म करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जी, क्या तुम किसी सहाबी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफिर कह सकते हो? भाई पहले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हाँ या ना बताओ मुझे बस। पहले ये बात का जवाब, मैं तुम्हें सबका जवाब दूंगा, समझे? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काफिर कह सकते हो किसी भी सहाबी को? पहले ये बात जवाब दे तो दिया मैंने, मैं मिर्जा को कॉल करके बुलाता कि मिर्जा जी आ जाओ, दोनों का फैसला करा दो। मतलब गुस्ताखी है या नहीं है वो जवाब? अरे मेरे प्यारे, अगर मिर्जा को कॉल करके बुलाना गुस्ताखी है, समझे? अरे भाई मिर्जा ने जो बोला वो भी गुस्ताखी है। फिर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि उसको बुलाना गुस्ताखी है, मैं बोल रहा हूँ मिर्जा ने बोला वो गुस्ताखी है। यानी तुम मानते हो कि मिर्जा अली जो है मौला अली और अमीर मुआविया ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो उन दोनों का फैसला कर, ये मानते हो तुम? मैंने कब ऐसा बोला? तो तुम्हें तो कह रहे हो गुस्ताखी नहीं है। मैंने बोला, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ, कह रहे हो गुस्ताखी नहीं है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे यार वाकई भाई साहब अकल पर ऐसे पत्थर पड़े ना तुम यार के
हाँ। अगर बिल्कुल काम नहीं करते तुम लोग समझे भाई जी। हाँ। चलो खैर एक काम करो, सुनो इस चल। मसले को छोड़ दो, समझे। नहीं होगा, अरे चल। बात सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, भागो मत यार, मिर्जा की इज्जत बचा लो यार। अरे, अरे सुन तो लो यार, पहले बात सुनो। अरे यार आप आगे तू तड़ाक पे देगा, आगे तू तड़ाक पे, समझे, जो हारता है वही तू तड़ाक पे आता है। हाँ बोल बोल बोल। अब मैं ये बोल रहा हूँ, समझे, देखो लफ्ज़ अल्लाह जो है, लफ्ज़ अल्लाह ये मुहम्मल जुमला है या मौजू जुमला है, ये बता दो आप। ये घुमा रहा है, फिर से बात घुमा रहा है। मतलब अल्लाह पर बात करना बात घुमाना हो गया। वाह रे वाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह मुहम्मल जुमला है या मौजू जुमला है, मैं ये पूछ रहा हूँ, इतना बता दो बस खाली। हाँ एक ही बात कर रहा हूँ। चलो लफ्ज़ अल्लाह पर पहले वो बात, लफ्ज़ अल्लाह, हमारा सारा झगड़ा जो है, सुनिए, हमारे सारे इख्तिलाफ, सारी मोहब्बत, सब चीज की बुनियाद अल्लाह का नाम, अल्लाह की वहदानियत है। भाई मेरे सवाल तुम लफ्ज़ अल्लाह को मोहम्मद मानते हो, मौजू मानते हो, बताओ मुझे। का जवाब दे, फिर तेरे सवाल का जवाब। मैंने जवाब दे दिया भाई, और कितने जवाब दूं मैं? जवाब ये दे कि अली मिर्जा ने बोला है कि मैं अगर उस जमाने में होता तो माविया के खिलाफ तलवार लेकर खड़ा होता। ये चीज गुस्ताखी कैसे है वो बता। तो गुस्ताखी ऐसे ही है ना कि मौला अली ने खुद अमीर मुआविया को जन्नती बोला है और कह दिया कि उनके मेरे दरमियान का फैसला अल्लाह फरमाएगा। तुम बीच में बोलने वाले कौन हो? कब बोला? हाँ। अच्छा एक मिनट जानिए, जब ये बोला था ना कि मेरे और उनके दरमियान का फैसला अल्लाह फरमाएगा, जब ही मौला अली ने बात बोली थी। बताओ हदीस का क्या नंबर बताऊं? बोलो, हदीस बताओ। अरे भाई हदीस नंबर के ठेकेदार नहीं है भैया, हम समझे, हदीस के ठेकेदार है हम। तुम हदीस की बात करो, हदीस नंबर की नहीं। हाँ तो हदीस बताओ। हाँ तो हदीस बता रहा हूँ, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में और इमाम तबरानी की ये एक मिनट को, इमाम तबरानी की मोजमुल कबीर में, इन दोनों में ये हदीस पाक मौजूद है कि मौला अली फरमाते हैं कि मेरे और मुआविया के मक्तूलीन दोनों जन्नती हैं। तो मौला अली मक्तूलीन दोनों जन्नती हैं। मेरे और माविया के क्या जन्नती है? मक्तूलीन मतलब जो भी जंग में शामिल हुआ वो। जंग में शामिल हुआ नहीं, जो कत्ल हुए, मक्तूलीन, समझे। मक्तूल कातिल होता है कत्ल करने वाला, मक्तूल होता है कत्ल होने वाला। तो मौला अली फरमाते हैं कि मेरे और मुआविया दोनों के मक्तूलीन जन्नती हैं। अच्छा तो फिर इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे एक मिनट जाओ वो अच्छा चलो ठीक है, समझे, सुनो। चलो अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में खुद मिर्जा इंजीनियर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो समुद्री जिहाद का जो पहला जायज होगा वो, हाँ वो पता है ना। फिर बात खत्म। फिर नहीं, आपने बोला अली मौला ने कहा है कि मुआविया जन्नती है। अबे यार हद होगी भी, रसूलुल्लाह ने कह दिया तो मौला अली फिर क्यों नहीं मानेंगे उस बात को? पर आप मतलब रसूल की बात नहीं। अरे मेरे प्यारे, जब मौला अली ने ये कह दिया कि मुआविया के मक्तूलीन और मेरे मक्तूलीन दोनों जन्नती हैं, तो बात ही खत्म हो गई ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना मेरे प्यारे मक्तूलीन। अच्छा एक मिनट को मुझे बताओ, लीडर की ज्यादा वैल्यू होती है या लीडर के सिपाही? लॉजिक मत लगाओ, मक्तूलीन बोला है ना तो नहीं, मुझे बताओ ना मक्तूलीन कहाँ है ना? तो जो मक्तूलीन थे अमीर मुआविया की तरफ। वैल्यू मत गिनो, लीडर क्या बोला है मौला अली ने कि वो जाएंगे जन्नत में? क्या मौला अली ने ये बोला है कि लीडर भी जन्नत में जाएगा? अमीर क्या दोबारा बोलना? मौला अली ने ये बोला है कि जो जंग का लीडर है, जो ग्रुप, जो अमीर है, वो भी जन्नत में जाएगा। अच्छा तो तुम आपसे बताइए कि मौला अली ने अमीर मुआविया को जन्नती कहा है कि नहीं कहा, ये कह रहे हो ना? हाँ जी। तो अगर मौला अली ने नहीं कहा तो क्या इससे अमीर मुआविया जन्नती साबित नहीं होंगे? मतलब आपकी बात झूठी है कि मौला अली ने कहा? नहीं, मेरी बात झूठी बिल्कुल नहीं है। तो बताओ कहाँ का है? मेरी बात झूठी बिल्कुल नहीं समझे भाई, क्योंकि तो अल्लाह के रसूल ने, सुनो, अल्लाह के रसूल ने, सुन लो अल्लाह के रसूल। और वो बात, अच्छा चलो मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह मौला अली क्या आप तुम ये कहना चाहते हो कि मौला अली अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते थे? तुम ये कहना चाहते हो? ये घुमा फिरा कर बातें मत करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी बात सुन यार, एक बात आओ, ये बात तुम भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल ने अमीर मुआविया के लिए दुआएं दी हैं? ये तुम भी मानते हो, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है सिवाय अहले तशय्युं के, ठीक है? तो फिर मुझे बताओ, फिर इसमें काय का इख्तिलाफ है आखिर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि जब इतना सारा बोलते हो तो आप ये बोल दो डायरेक्ट कि अल्लाह के रसूल ने जब दुआ दी है, तो फिर क्या मौला अली ये बात नहीं मानते हो? कि आप ये बोलो, आप ये क्यों बोलते हो कि अपनी जुबान से कहा है मौला अली ने? तुम यार मुझे एक बात समझे, सुनो, अल्लाह के रसूल ने जो बातें बयान फरमाई हैं, लेकिन क्यों बोला कि अपनी जुबान से कहा है? क्या मौला? तो मेरे भाई मक्तूलीन जब जन्नती होंगे तो मक्तूलीन का लीडर जन्नती क्यों नहीं होगा? मुझे ये बता दो।
लीडर बताओ जन्नती ना। होता कहा है मौला अली ने? अच्छा, लीडर के लिए अल्लाह के रसूल ने तो कहा ना। अल्लाह के रसूल ने कहा है, लेकिन चलो आपने एक मिनट मौला रुको, अली ने चलो कहा। एक और नुकता। नहीं, एक और नहीं। मौला अली ने ये कहा, मौला अली ने ये कहा कि मेरे और मुआविया के मक्तूलीन दोनों जन्नती हैं। तो इससे तुम ये नतीजा निकाल रहे हो कि दोनों के मक्तूलीन जन्नती है, बाकी लीडर जन्नती नहीं है। ये कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हो ना? सुनो ये तो बताओ सही पहले। मेरी बात हाँ, तो सुनो। हाँ। मक्तूलीन जन्नती हो गए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये बात मैंने मान ली कि मक्तूलीन जन्नती हो गए। और हाँ, फिर उन्होंने ये फरमाया कि लोगों को ये शुबा ना हो कि भाई सामने वाली पार्टी तो नाहक पे थी, तो क्या उनके एक मक्तूलीन मिनट रुको, दोबारा बोलना, समझ नहीं आया। एक मिनट दोबारा बोलना, बात अपनी रिपीट करो। हाँ, वो इन्होंने ये डाउट क्लियर करने के लिए बोला कि लोगों को ये डाउट नहीं हो जाए कि भाई मौला अली की पार्टी वाले जो अंदर जो जिनको ये लगा होगा कि मौला अली हक पर है, वो क्या वो लोग भी जहन्नुम में चले जाएंगे। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मौला अली ने ये बात कही कि नहीं, वो लोग भी जन्नत में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मौला मतलब अली- तुम्हारे कहने का मतलब है कि मौला अली ने लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए ये बोला था। हाँ हैं? हाँ, अच्छा, तो ये जो बात तुम कह रहे हो, ये कौन हदीस के अंदर बात लिखी है ये वाली कि मौला अली ने लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए बोला था? ये जो अल्लाह ने मुझे जो अकल दी है ना, वो हाँ। अल्लाह ने ये चीज समझने के लिए ही दी है। अच्छा जी, तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मौला अली ने ये बात जो थी तकियतन बोली थी, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए, ये कहना चाहते हो? मैंने कब हाँ? उल्लू बनाने के लिए? तुम्हें कह रहे हो ना कि लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए बोला, तो क्या तो डाउट मौला क्लियर अली करने का मतलब नहीं उल्लू तो बनाना। डाउट क्लियर, भाई बिल्कुल भाई, तुमने कौन कहा बोला? कि मौला अली ने डाउट कौन क्लियर बोला? करने के लिए शक दूर बोला। करना, शक दूर करना होता है। शक दूर डाउट करना। अच्छा, शक किसके दिल में था वहां पर, ये बताओ मुझे। आगे वाले हम जैसे लोगों के दिल में शक आ सकता है। अच्छा, तो यानी कि मौला अली ने जो है हमारे तुम्हारे आज के जमाने में जो पैदा हो रहे हैं, जो हजरत अमीर मुआविया के बारे में बकवासें करते हैं, उनका शक दूर करने के लिए बोला था। नहीं, जो हजरत अमीर माविया के बारे में दिफा करने बैठ जाते हैं ना, उनका। हाँ। और जो हजरत अमीर माविया के बारे में जो पोल खोलते हैं ना, उनका। और जो ऐसा सोचते हैं कि भाई उनके अंदर जो शामिल होने जंग में है, वो लोग कहीं माविया के साथ जंग में शामिल होने की वजह से जहन्नम में ना चले जाए, तो उनका। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी बात, तुमने जो बात बोली है, इसकी कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास, है ना? तुमने सिर्फ अपने मन से एक बात बना ली है कि मौला अली ने ये डाउट क्लियर करने के लिए बोला था, गोया कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल हुई है ना? हाँ, नहीं, तुम्हारे पास भी कोई दलील हाँ। नहीं है, फिर भी तुम भाई, बात करते मुझे हो। सुनो, देखो सुनो, ऐसा है, सुनो, नहीं, तुम भी बिना अल्लाह के दलील के रसूल बोल रहे हो। नहीं, सुन लो मेरे मौला अली ने अपनी जुबान से कहा, देखो सुनो बिना मेरे दलील- प्यारे, मेरे को एक बात है, बिना दलील हदीस के पाक जो बोल रहे हो। हदीस पाक जो, अरे ओ भाई सुनो, देखो सुनो, ओ भाई, बिना दलील मौला के अली बोल रहा है। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, हदीसों को हमसे ज्यादा समझने वाले थे, ठीक है ना? उन्होंने हदीसों को हमसे तुमसे ज्यादा समझा है, तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। तो रही बात यह है कि मौला अली ने जो भी अपने मुंह से बात कही है, उसका मीनिंग तुम अपने पास से क्यों निकाल रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो तुम क्यों निकाल रहे हो? मैं भी ये पूछ रहा हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई? तुमने तो बोला जब ना मौला अली ने, मक्तूलीन की बात हुई, तो तुमने तो ये जब मीनिंग मक्तूल- निकाला कि लीडर भी तो मेरा जन्नती। भाई फिर लीडर क्यों जन्नती नहीं होगा? तुम एक काम तुमने करो, ये मीनिंग अपने से तुम निकाला। कोई असूल पे, अच्छा मिर्जा ने जो वो क्या नाम है हजरत सुलेमान के जिनको सहाबी कहा था, उसकी मिर्जा के पास की दलील थी? उसने मिर्जा ने भी तो जबरदस्ती मान लिया ना सहाबी, उसने भी अपने से निकाला, तो क्यों निकाला अपने पास से? तो तुमने भी क्यों निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। तुमने भी निकाला ना मक्तूलीन को। मैं तो ये, अब यार मुझे एक बात बताओ, समझे? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मौला अली ने जो फरमाया कि मेरे और मुआविया के मक्तूलीन जन्नती हैं, इसमें सिर्फ मक्तूलीन का इतलाक है, हजरत अमीर मुआविया से बरी है। एक मिनट रुको, आखिरी बात ये है कि इस मौला अली के इस जुमले में अमीर मुआविया और मौला अली दोनों के दोनों बरी हुए ना फिर तो, हैं? हेलो, इस जुमले में फिर तो मौला अली बरी हो गए जन्नत से फिर तो। जो खुद बता रहा है कौन जन्नत। अरे यार फिर भाई तुम उसूल तुम्हारा है ना कि मक्तूलीन की बात है, अरे तो भाई, तुम्हारे हिसाब से मौला अली भी जन्नत से बरी हो गए। जो खुद बता रहा है कौन जन्नती और कौन जन्नती नहीं है, जो जन्नत का सरदार है, उसके बारे में तुम बात कर रहे हो भाई। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो ना जी भाई, तुम्हारे हिसाब से तो वो भी जन्नत से बरी हो गए थे। अरे मेरा भाई, इतना लॉजिक बच्चे को भी होगा कि जो जन्नत का सरदार है ना, वो बताएगा कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो वो अपने बारे में बोले ना बोले तुम सबको यार पता होगा। मेरे को ये बताओ, जन्नत में जाएगा। जब जन्नत का सरदार अपने सामने खड़े होने वाले शख्स को मुनाफिक नहीं कह रहा, तो मैंने आज कब मुनाफिक 14 साल बाद, अरे यार मिर्जा तो बोलता है ना। अरे मिर्जा के मुनाफिक वाली बात छोड़ दो ना, जंग में वो मौला अली क्यों के साथ- क्यों छोड़ दूं मैं? अच्छा क्यों छोड़ दूं भाई मिर्जा की बात में? पहले सवाल का भाई मैंने जवाब तो दिया तुम्हें, मैं नहीं मिर्जा दिया। को कॉल करके बुलाता और बोलता हाँ भैया तू फैसला करते चल इन दोनों का। अरे वो ज्यादा पढ़ा लिखा सवाल ही नहीं था मेरा।
तुम्हारा ये सवाल था ना भाई कि तुम होते तो क्या करते? नहीं, मेरा सवाल ये है कि गुस्ताखी है वो साबित करो। तो गुस्ताखी हो तो गई ना भाई। कैसे हुई? साबित ही नहीं हुआ अभी तक। गुस्ताखी ऐसे हुई ना भाई, समझे कि दो सहाबी के दरमियान में एक ऐसा शख्स जो गैर सहाबी है वो अपनी जबान चलाए, गुस्ताखी तो बिल्कुल। उस जमाने में होगा तो वो भी सहाबी होगा ना। तो फर्जी साहब तो अपने आप को उसने सहाबी फर्ज कैसे कर लिया? खुद को फर्जी सहाबी कहना भी तो गुस्ताखी है ना। अगर मैं बोलूं यार, अगर मैं एक मिनट जाओ, ये मैं सोच रहा अगर काश में सहाबी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, यानी कि अगर कोई शख्स ये बोले कि अगर मैं खुदा होता तो मैं ये करता, गुस्ताखी नहीं है ना भाई। अगर मैं पैगंबर होता तो गुस्ताखी तो ये तो चलता। अगर मैं मौला अली होता, अगर मैं इब्राहिम होता, अब अगर मैं मूसा होता, अगर मैं मूसा का सहाबी होता, अगर मैं हजरत सुलेमान होता। पैगंबर होने की दुआ मांगना हराम है। हराम नहीं है बेटा, समझे? हराम नहीं है समझे, इसको हलाल समझे तो काफिर हो जाओगे। तो वही बोल रहा हूँ, समझे जी, वही बोल रहा हूँ। हराम और कुफर में तुमको पता ही नहीं है यार। हराम पता ही नहीं पता है। हराम जो करता है ना वो कुफर ही करता है। तुमसे किसने बोल दिया ये? दारू पीने वाला कुफर। हराम का मतलब पता है? हराम का मतलब पता क्या होता है? हराम का मतलब पता है मुझे क्या होता है। हराम का मतलब होता है जिस काम से अल्लाह ने मना फरमाया है, समझे? अच्छा। और कुफ्र का मतलब ये होता है अल्लाह ताला की नाजिल शुदा अहकाम का इनकार करना। तो हराम का मतलब क्या होता है? समझे? तो हराम का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने जिस काम से रोका है उस काम को करना हराम है। अच्छा, और जैसे कुफर का मतलब क्या होता है? कुफ्र का मतलब ये होता है अल्लाह की नाजिल शुदा वही का इनकार कर देना। अच्छा, और जरूरियात दीन में से किसी भी नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे। हराम का मतलब है जिससे अल्लाह ने रोका है, और हाँ, कुफ्र वो है मतलब कि अल्लाह की बात का इनकार कर देना कि मैं नहीं मानता, ये कुफ्र होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे तुम नमाज पढ़ते हो 5 टाइम की या नहीं पढ़ते, तो अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम गुनहगार कहलाओगे। अच्छा। तीसरी सूरत यह है अगर तुमने ये कहा कि नमाज मुझ पर फर्ज नहीं तो काफिर हो जाओगे। बराबर। तो नमाज हराम है, लेकिन नमाज का इनकार करना या नमाज को अपने ऊपर फर्ज न मानना ये कुफ्र है। अच्छा, तो कुफ्र में और हराम में ये फर्क है। अच्छा, तो फिर अपने अलावा बाकी फिरकों को काफिर क्यों बोलते हो? कौन बोलता है? बहुत लोग बोलते हैं ये तोतला। एक मिनट यार, देखो यार, तो थोड़ा तमीज से बात करो, नहीं अच्छा लगता इतनी देर से बात करें शराफत से ना। अब मैं भी शराफत से। अच्छा सुनो, अच्छा मेरे को ये बताओ, कोई शख्स अगर अपनी किताब में ये लिखे कि अल्लाह के रसूल वाज़ो तलकीन में नाकाम हुए तब उन्होंने तलवार उठाई, तो ऐसे शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो? भाई मुझे इतने सारे सवाल के जवाब देने जरूरी है, तो तुम एक भी सवाल का जवाब नहीं दो। तुम मेरे भाई साहब, तुम खुद ही कह रहे हो ना कि काफिर क्यों बोलते हो? कोई इंसान फरिश्तों का इनकार करे, जिन्नात का इनकार करे, रसूलुल्लाह के मौजूदात का इनकार करे, उसे तुम मोमिन मानोगे? नहीं, लेकिन काफिर का आपने क्या बताया डेफिनेशन? मैंने बताया ना, काफिर का डेफिनेशन वो है जो जरूरियात दीन का इनकार करे, समझे, जिसमें कि कुरान की आयत और हदीस मुतवातिरा शामिल है। अच्छा। इनमें से किसी का इनकार करेगा, समझे, तब वो काफिर हो जाएगा। अच्छा। फिर चाहे उसके सर पे टोपी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। उसके चेहरे पर दाढ़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर तो देवबंदी को काफिर क्यों बोलते हो, बता दो। चलो ठीक है। हाँ, अरे चलो, देवबंदियों को तो काफिर खुद मिर्जा ही मानता है। अच्छा, मिर्जा भी मानता है? बिल्कुल। कहाँ? मिर्जा के पुराने बयान सुनना, जिसमें मिर्जा ने साहब बोला है कि अहमद रज़ा साहब ने बिल्कुल सही फतवा लगाया इन लोगों पर। अच्छा। कि इन्होंने अल्लाह के रसूल साहब ने गुस्ताखी करी है। अच्छा, कौन सी गुस्ताखी? समझे, वही हिफ्जुल ईमान में जो गुस्ताखी है अशरफ अली थानवी की, कि अल्लाह के रसूल के इल्म को बोला है, ऐसा इल्म तो माज़अल्लाह जानवरों पागलों को भी है। बराबर। अगर ये चीज बोलना तुम जायज समझते हो तो तुम कह सकते हो कि हाँ जी, इस इबारत को लिखने वाला और इस पर तंबीह करने के बावजूद भी ना मानने वाला इंसान तुम्हारी नजर में अगर मोमिन है तो भैया अशरफ अली खान, तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला तुम्हारा हश्र अशरफ अली थानवी के साथ करे, उसके मुरीदों में करे। अब मेरी बात। और अगर तुम ये मानते हो कि अल्लाह ताला के लिए ये लिखने वाला कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बड़े भद्दे अल्फाज हैं, हाँ तो नहीं, सुन तो लो यार। अल्लाह ताला उसके साथ तुम्हारा हश्र अल्लाह उसके साथ करे। फालतू बातें यार आमीन तो बोल दो ना, आमीन बोल दो बस यार, आमीन बोल दो यार, फालतू बातें यार। देखो, पहली बात तो तू तड़ाक मत बोलो। तुमसे मैं देखो सुनो, मैं मिर्जा नहीं हूँ, ठीक है ना भैया, चूतिया हूँ, समझे, इज्जत से बात कर रहे हो तुम। मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो, तुम्हारे चेहरे पे भी दाढ़ी भी नहीं निकली है। फालतू बातें मत। फालतू नहीं, तुम आमीन बोल दो। फालतू बातें मत कर, काम की बात कर, टाइम नहीं है मेरे पास यार। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं। तुमने बोला कि सबको काफिर बोलते हो, पहली दलील ये दो कि हमने सबको काफिर कब बोला है?
अच्छा ठीक है, नहीं बोला, चलो ठीक है, नहीं बोला, ये बात छोड़ दो, मुझे खाली इस बात का जवाब दो कि जो तुम गुस्ताखी बोलते हो अली मिर्जा की, वो गुस्ताखी कैसे, वो बात का जवाब दो। चलो ठीक है, जवाब दे दूं? हाँ एक काम करो, मिर्जा को बोल दो अपने कमरे से बाहर निकल के जरा उलमा के सामने बैठ जाए एक बार। देख वापिस भाई, तू मेरी बात का जवाब दे, मेरी बात का जवाब मैंने दे दिया ना। अगर मिर्जा कहता है आओ मैदान में, और मिर्जा सीनियर, जवाब नहीं है। सुन तो लो यार, सुनो। मिर्जा सीनियर जो है ना, जिसने दावा नबूवत किया था, उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैदान में निकलना मुखन्नसों का काम नहीं है, यानी कि हिजड़ों का काम नहीं है, इसीलिए मिर्जा इन्हें बेचारा मैदान में नहीं निकलता है। ऐसा है बाकी मिर्जा सीनियर ने कहा था कि मैदान में निकलना मुखन्नसों का काम नहीं है, इसीलिए मिर्जा जूनियर मैदान में नहीं निकलता है। अच्छा जी, वो मिर्जा कादियानी को अपना लीडर मानता है, इसलिए बाहर निकलता बेचारा, कहता है भाई अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे लीडर की नाफरमानी हो जाएगी। समझे? तो सही बात करनी हो तुम लोग करा करो यार, ऐसी फालतू टाइम पास क्यों करते तुम आखिर यार? तो तू मेरी बात का जवाब दे तो दिया ना। क्या दिया? मिर्जा को बोलो कमरे से बाहर निकल जाए अपने बस एक बार। ये जवाब है मेरी बात का? भाई बिल्कुल जवाब है, उसमें क्या है, जैसा सवाल है जवाब। मेरा सवाल ये था कि तुम जो बोलते हो, तुमने शुरू में किया वो इफरीत वाले किया, बिल्कुल बराबर। तो फिर इफरीत वाले बयान पर मिर्जा ने, सुनो एक मिनट को, इफरीत वाले मसले में मिर्जा ने सफाई दी है, और मिर्जा ने इफरीत को गुस्ताखी लिखा है जी, तो उसका जवाब दो ना जी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मिर्जा इंजीनियर ने कोई गुस्ताखी नहीं करी है? अरे जी मैंने ये नहीं कहा जी। फिर यानी मानते हो गुस्ताख है वो? मैंने तो बताओ ना यार, एक तरफ जाओ ना, गुस्ताख मानते हो कि नहीं मानते हो? जी मेरी बात सुनिए जी, सुनाइए। ये कहा जी कि वो बात है ना जी, हाँ जी, हाँ कि अली मिर्जा ने ये कहा कि मौला अली के साथ माविया के खिलाफ खड़े होते, वो बात गुस्ताखी साबित कर दो ना जी। अच्छा, चलो ठीक है, सुनो समझे, आओ जरा चलो हम जी देखो। अब मैं तुम्हें एक अहले सुन्नत के एक इमाम है समझे, उनका कॉल मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ठीक है ना? है ना? अरे यार, अरे सुन तो लो यार, सुनो। हाँ बाबूजी, वो मुहद्दिस है समझे बाबू, वो मुहद्दिस समझे, वो मुहद्दिस थे। उन्होंने कहा था कि जो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान में अपनी टांग अड़ाए वो जरूर तवायफ की औलाद है। उनके इस कॉल की रोशनी में मिर्जा फिर किसकी औलाद साबित हो गया? मेरी बात सुनो जी, मुझे ये बताओ जी कि हदीस और कुरान से आप साबित कर सकते हो या नहीं कर सकते हो जी? तो साबित हो तो गया ना भाई, गैर सहाबी होकर सहाबी पर लानतान करना समझे, और अगर मगर इल्ला बिल्ला लगाकर ये बकना गुस्सा। लानतान की बात मैंने नहीं पूछी जी, मैं पूछ रहा हूँ जंग की बात जी। क्या का जवाब दो, फिर जवाब दूंगा। भाई साहब मैंने तुम्हारे सवाल के कई सारे जवाब दे दिए, अब तुम्हें सूट नहीं कर रहा, वो मेरी गलती है ना आपने, वो मेरी गलती है ना। बातें नहीं घुमाई है मैंने बोल दिया कि जब दो बड़ों का मामला हो तो उसमें तीसरा जो उससे दर्जे में कम हो उसको बोलना काम नहीं है। थोड़ा सीख लीजिए जी। आपका नाम क्या है? भाई सिखा दो ना, सिखा दो चलो हमें फिर। हाँ नाम क्या है आपका? चलो मेरा नाम है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक? हाँ जी। हाँ पहले भी आपने ही वीडियो अपलोड किया था ना मेरे साथ बात करके? नहीं, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो भाई साहब अब मेरी बात सुनिए। सुनाओ। अरे काम करो, 2-3 मिनट तुम बोल लो अपनी बात, पहले 2-4 मैं चुपचाप सुनता हूँ। ठीक है, अब एज ए स्टूडेंट सुनाओ। मैं लानतान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना आप इल्म गैब जानते हो ना मैं इल्म गैब जानता हूँ, ठीक है? तो हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो हमारी नजरों से अलग हो, हमारी नजरों में ना आई हो, और उस पर हम लोग बात करते हैं। आपने क्या कहा कि इफरीत वाला तर्जुमा अली मिर्जा ने कहा कि ये गुस्ताखी। अब आप उसकी एक बात लेकर आए तो मैं अब आपको दूसरे तीसरे एग्जाम्पल देकर उसकी बात का जवाब नहीं दूंगा, वरना वो बात गलत हो जाएगी। तो आपने जो बात ली है मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये जो तर्जुमा है वो, मैंने बोला कि अली मिर्जा यही कहना चाहता है कि जैसे आप लोग को ये सही समझ में आ रहा है वैसे ही मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही थी बहुत सारी, लेकिन चलो मान लिया कुछ चीजें गलती थी, मैं मान रहा हूँ। अब अली मिर्जा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि उसकी कही हुई कुछ बातें गलत थी, ठीक है? तो अब उसमें
मैंने ये कहा कि उसकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सही थी, लेकिन उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाया है। तो आपने कहा कि एक एग्जाम्पल दो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई अली मिर्जा ने ये कहा कि हम अगर मौला अली के साथ होते, उस जमाने में होते, तो मौला अली के साथ होते और माविया के खिलाफ तलवार लेकर खड़े होते। तो ये बात को लोगों ने गुस्ताखी कही, आपने कहा कि जी बिल्कुल गुस्ताखी है। तो मैंने कहा तो फिर साबित कीजिए कि गुस्ताखी है। तो आप फिर मुझे एग्जाम्पल दूसरे तीसरे दे रहे हो। भाई आप साबित कर दो कि गुस्ताखी है तो बात खत्म हो जाएगी। बात होगी पूरी जी हैं? हाँ हो गई। और कुछ बोलना है इसके अलावा? नहीं, आप लेकिन इसी टॉपिक पे बात करना। हाँ, मैं इसी टॉपिक पर ही बात करूंगा। जी ठीक है ना, चलो हाँ। जी। अब मेरे को ये बताओ, तुम्हारे वालिद और वालिदा का झगड़ा हो जाए, देखो ठीक है? फिर से आप ये बात, अरे एक मिनट सबर करो, सुन लो पहले। तुम्हारी वालिदा के भी 2 भाई हैं और तुम्हारे वालिद के भी 2 भाई हैं। देखिए अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर तुम उनमें से किसी के भाई होते तो किसको मारते पकड़ के? अपनी अम्मी को मारते पकड़ के, अपने अब्बू को पटक पटक के मारते? मुझे इसका जवाब दे दो बस। किसका भाई होता तो? दोनों में से अगर अब्बू की तरफ से भाई होते उनमें होते तो, और अगर अम्मी की तरफ से किसी के भाई होते तो किसको मारते? ये मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मौला अली को मैं मेरा रूहानी अब्बू मानता हूं? नहीं, मौला अली की बात नहीं हो रही हम जी। ये एक मिसाल है, समझे? वतिल फल अमसाल नदरी बहुत समझे जी, एक मिसाल है, समझे? एक मिसाल यहाँ पर ये है। हाँ सुन तो लो, देखो मिसाल वो दी जाती है। अरे सुन तो लो यार, पहले सुनो, देखो सुनो, मैंने पता क्या रूहानी अम्मी कैसे मानूं? अब बात सुनो मुझे। नहीं, यहाँ पर अम्मी और अब्बा के लफ्ज पर कैद नहीं लगाई है मैंने, यहाँ पर मसला मुझे बताया है कि दोनों हमारे मौजूद हैं। चलो ठीक है, चलो समझे। 2 पैगंबर हैं, 2 पैगंबर में आपस में बहस यार फिर से एग्जांपल सही नहीं दे रहे हो भाई। फिर यार मतलब, अरे यार हद है। चलो ठीक है, एक काम करो, समझे? अच्छा, अल्लाह के रसूल और मौला अली, इनके दरमियान की बात पेश करूं तो चलेगा? अल्लाह के रसूल और मौला अली, हाँ, इनके दरमियान की बात पेश करूं तो चलेगा? जी ठीक है, बताओ। तो फिर तो मैं अल्लाह के रसूल के साथ होता। अच्छा जी, तो यानी फिर मौला अली पर फतवा लगाते हैं ना? अगर देखो ऐसा है ना? हाँ बोलो, वाह बहुत बढ़िया, बोलो, हाँ बोलो जल्दी, हाँ बोलो, खाली बोलो, हाँ बोलो। जवाब ही दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने जो मौला अली के बारे में फरमाया कि ये इंसान कितना कट हुज्जत होता है, तो तुम भी यानी कि अल्लाह के रसूल के साथ देकर मौला अली के बारे में बोलते कि ये तो कट हुज्जत इंसान है, इससे दूर रहा करो। तुम क्या बोलते ना, है ना? जवाब सुनेगा? ये कहना चाहते हो? सुनाओ जवाब। सुनेगा? देखो यार, इजाज़त देखो, तमीज से बोलो। मैं भी तुमसे तुम मेरे से तुम मेरे से उम्र में छोटे हो, समझे? इज्जत से बात, तुम्हारे चेहरे पे अभी तक दाढ़ी तक नहीं निकली, है ना? हाँ, तो मैं इज्जत से बात कर तो रहा हूँ ना भाई, मैं तो तुम शुक्र नहीं कर रहा ना। जवाब देने दो भाई। हाँ तो जवाब दो, चलो लाओ जवाब लाओ। तो भाई जवाब ये है कि हाँ। ना तो मौला अली कभी ऐसा कर सकते थे, ना मौला अली ने कभी ऐसा किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े होते। मैंने खिलाफ की बात नहीं करी है, तो मैंने बोला है अल्लाह के रसूल ने कोई बात मौला अली के लिए फरमाई है, अच्छा, जिसमें कि मौला अली को एक कह सकते हो डांटना फटकना है, डांटना झिड़कना है। तो तुम किसकी तरफ होते? मौला अली की तरफ होते, रसूलुल्लाह की तरफ होते? दोनों की तरफ होता। अगर डांट दिया, दोनों की तरफ होता, डांट दिया तो क्या होगा? चलो ठीक है, समझे? अच्छा समझे, इंसान कितना कट हुज्जत है, ये जो लफ्ज है अल्लाह के रसूल के लिए, मौला अली के लिए हैं। तो तुम अल्लाह के रसूल की बात को मानते, या फिर ये मानते कि नहीं यार अल्लाह के रसूल से बोलने में गलती हुई है, नहीं मौला अली तो बिल्कुल सही है? क्या करते? किसकी तरफ हाथ जाते? बिल्कुल साबित है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हदीस भी कौन सी? बुखारी। अब क्या करोगे बताओ इसका? हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता कि मैं समझ जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात पर गुस्सा आया होगा मौला अली पर। अच्छा जी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ दोनों में से किसका साथ देते? साथ देने की बात ही नहीं है, जंग थोड़ी हुई है। नहीं भाई मेरे प्यारे भाई साहब, एक बात आओ मुझे समझे, जंग का एग्जाम्पल अल्लाह के रसूल यार मेरे प्यारे समझे, तो जरूर जंग का एग्जाम्पल देना। जब दो इंसान में इख्तिलाफ, जंग का एग्जाम्पल दोगे ना? अच्छा जी, तो मतलब तुम लोग जो है ये जो मिसालें देते हो, तो जब जंग की बात होगी तो जंग की मिसाल दोगे, है ना? हाँ, अच्छा, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हम भी कहते हैं तुमसे कि एक तरफ हजरत उस्मान गनी, सुनो एक तरफ हजरत उस्मान गनी, बेकार मिसाल दे रहे हो। मेरी सुन लो यार, सुनो देखो, एक तरफ हजरत उस्मान गनी है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो गिरोह है जो हजरत उस्मान के जो है इंतकाल के बाद
क्या नाम है, आपको पता होगा ना हजरत उस्मान गनी को कत्ल किसने किया था? बलवाई बलवाइयों ने। अच्छा अच्छा, बलवाई से कत्ल की बात फिर ये किसकी फौज में शामिल हुए थे? 1 मिनट रुको। यार बात बहुत लंबी हो गई अब्दुल्ला भाई, 52 मिनट हो गए यार, बताओ क्या करें हैं? रसूल किसी गलत इंसान के लिए कह सकते हैं कि अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा, ये अल्लाह सही के हदीस रसूल तो बता दो चलो मुझे। तो भाई हदीस ही तो है ना, और क्या चाहिए? सही हदीस, सही। अच्छा सही हदीस की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे नजदीक? नहीं मेरे नजदीक नहीं, फिर? सही हदीस जो है ना मुहद्दिसीन, सही हदीस कहते किसको है? जो हदीस सही है, जिनको सही अच्छा। कहा है, वो हदीस। अच्छा अच्छा, मुहद्दिसीन ने सही कहा है ना? और मुहद्दिसीन में कौन कौन से मुहद्दिस है उनके भी नाम बताओ मुझे। भाई मेरी बात सुनो, आज की डेट में जो हदीस जिस पे सही लिखा हो, मुझे सिर्फ सही लिखा हुआ बता दो ना, सिर्फ इतना क्या प्रॉब्लम क्या अच्छा उसमें? इतना सारा अच्छा, हाँ सवाल चलो, क्यों? हाँ चलो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलबानी के पैदा होने से पहले बहुत सारी हदीसें सही थी, अलबानी ने लिखी, उसने बहुत सारी हदीसों को ज़ईफ कर दिया। तो अब इसमें कंफ्यूजन है ना कि तुम किसको मुहद्दिस मानते हो, अलबानी तो मैं वही तो बोल रहा को हूँ। मुहद्दिस मानते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के डेट में जो नहीं आज के डेट में भाई, आज के डेट में कैसे हम तय करेंगे हदीस सही है ज़ईफ है? कुतुबुल सित्ता में ये हदीस मौजूद है। नहीं, कुतुब सित्ता की शर्त किसने लगाई है हदीसों के लिए, पहले मेरे को ये बताओ जरा। और कुतुब सित्ता का दरस निजामी में शामिल होना ये कहाँ साबित करता है कि सिर्फ कुतुब सित्ता की माननी है बाकी नहीं माननी है? इजमा लिखा है भाई, इजमा है, हैं? किसका इजमा है? कुतुबुल सित्ता, किसका इजमा है? एक मिनट, किसका इजमा है? इजमा ये है, किस बात का इजमा है? इजमा किस बात नहीं का है है? उम्मत का, किस बात का इजमा है? ये बुखारी कुरान शरीफ के बाद आती है, ये इजमा नहीं है उम्मत का। नहीं, बुखारी कुरान शरीफ के बाद आती है, किस मामले में आती है? किस किस मामले में चीज में आती है? हाँ, किस चीज में है? एहकाम के मामले में। भैया थोड़ा दिमाग का इलाज करा लो, समझ गए? एहतराम के मामले में, वो जो मतलब ऑथोराइजेशन के मामले में भाई। अच्छा तो मतलब बुखारी शरीफ में सारी हदीसें सही हैं? कौन बोला सारी सही नहीं है? हैं? कौन बोला सारी सही नहीं है? जुबैर अली जई मिर्जा इंजीनियर जी के उस्ताद, वो खुद बोल चुके हैं कि बुखारी शरीफ में 30 हदीसें ज़ईफ हैं, पाई गई हैं। अच्छा। बिल्कुल, और ये खुद मिर्जा ने पूछा है उससे जुबैर अली डायरेक्टली फेस टू फेस कि सर ये बताइए, बुखारी शरीफ के बारे में बात हो रही थी हदीस की, तो उसमें जुबैर अली जई ने जवाब दिया था। मेरी बात सुनो, आपकी जो हदीस सुनाओ। अल्लाह तुम्हें खिलाफत का क्या पहनाएगा? अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा। खिलाफत की कमीज पहनाएगा। हाँ तो बिल्कुल। अमीर मुआविया खिलाफत में कब आए, वो कब खलीफा बने? यार ये तुम अल्लाह के रसूल से पूछना ना, हमसे क्यों पूछ लो? क्योंकि हदीस ही ज़ईफ है। कैसे? अच्छा ज़ईफ कैसे हदीस है बताना मुझे। ज़ईफ ऐसे है कि कैसे? हजरत अमीर मुआविया खलीफा बने ही नहीं, अच्छा तो वो हदीस सही कैसे हुई? अच्छा, तो मतलब ये हदीस को ज़ईफ कहने का मेयार है तुम्हारा? हाँ, तो क्या आप? अच्छा, ये तुम्हारा मेयार है ना? क्या बोल रहे हो आप? अरे यार मेरे को तुम एक बात बताओ, हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अमीर मुआविया की बैत की थी, वो क्या समझकर बैत की थी? क्या समझकर बैत की? वो हजरत बताओ जरा मुझे। सुलह का पैगाम भेजा। क्या? हजरत अमीर मुआविया ने सुलह का पैगाम भेजा। तो हजरत अमीर मुआविया ने सुलह का पैगाम भेजा था ना, ये तो ना कहा था कि हाँ मेरी बैत कर लो। अबे तो इमाम हसन ने बैत क्यों करी? इसी शर्त पे भेजा था, बैत करने के लिए ही भेजा था, वो जंगे बैत के लिए ही हो रही थी। एक मिनट रुको। हजरत अमीर मुआविया ने हजरत इमाम हसन से यह कहा था कि आप मेरी बैत करोगे तो सुलह होगी वरना नहीं होगी, ये कहना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है, फिर बातें मत घुमाओ। बात ये बोल रहा हूँ मैं कि सुलह का पैगाम भेजा था, और वो मामला इसी चक्कर में चल रहा था कि वो खिलाफत के लिए ही मामला चल रहा था जंग का। तो ये कहाँ लिखा है कि खिलाफत के लिए जंग चल रही थी? ये बताओ जरा मुझे हदीस में। अच्छा, तो किस चीज के लिए चल रही थी? मुझे यार दावा तुम कर रहे हो, सवाल मुझसे पूछ रहे हो। तुम कह रहे हो कि जंग खिलाफत के लिए चल रही थी। हसन से ज्यादा मुआविया था हकदार। देखो पहली बात तो जबान को लगाम दो, वो सहाबी रसूल हैं, समझे? सहाबी के बारे में ये अल्फाज मत बोलो। सही उसमें बात कर रहे हो, ऐसा समझ लो। क्या? तुम मुझे शिया समझकर बात कर लो। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है जी। तो शिया हो अगर, अच्छा सुनो, अगर फिर मैं शिया समझ के बात करूंगा तो शिया तो इतने बड़े कुत्ते जलील हैं कि वो हजरत उमर को भी गालियां बकते हैं। नहीं, मैं वैसा तो क्या तुम वो कुत्ते हो?
नहीं तो मैं नहीं तुम्हें वैसा क्या वाला समझूं? नहीं नहीं वैसा फिर? नीम राबजी बोलते हो ना आप लोग, वो समझ लो। नहीं, नीम राबजी कौन होता है? वो जो थोड़ा मतलब ऐसा बंद छुप कर, वो जो आप लोग मतलब जो समझाते हो ना, जो भी आपका डेफिनेशन है। चलो ना एक चीज नहीं, मेरा नहीं, जो भी नहीं उसको छोड़ दो भाई। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ सीधी सी बात कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जंग थी मौला अली से, वो खिलाफत के लिए थी, ऐसा कौन सी हदीस में जिक्र है? मैं ये पूछ रहा हूँ, बस सिर्फ इतना बता दो मुझे, बस बात खत्म। हाँ तो तुम जीत गए हम हारे, तुम जीत गए हम हार गए, बस इसी में। ऐसा है। अच्छा एक चीज और सुनो, ठीक है, इमाम हसन के साथ जो सुलह हुई थी, उस सुलह की शर्तों में क्या क्या शर्तें थी, ये भी जरा हमें बता दो, बड़ा मेहरबानी। करना है ना कि खिलाफत के लिए जंग थी। हाँ ठीक है। हदीस से। हाँ हदीस से सही मुस्लिम। हाँ चलो। हाँ हदीस नंबर 4776। अच्छा। उसमें एक सहाबी का अच्छा ये कब की बात है? ये सुलह से पहले की बात है, सुलह के बाद की बात है? बात की बात है। अच्छा बाद की बात है, ठीक है। उसमें तो वो उस टाइम जो है, अच्छा वो जो बता रहे 4776 ना? हाँ अच्छा एक मिनट रुको जरा, मैं इसे खोल लेता हूँ जरा, ठीक है। अच्छा काम करो जरा, पढ़ के सुनाओ दीजिए यार। सुना ही देता हूँ, रुको ना एक मिनट। खोल लो, आजकल तो यार नहीं समझे खुल जाएगा। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने मेरा। अच्छा टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब हदीस की बात हो उसको टाइम वेस्ट करना क्या चाहते हैं यार? मैं तो नहीं बोला टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं हदीस की बातें नहीं हो रही थी कब से, हदीस की बात। अच्छा ये हदीस, मतलब ये हदीस तो यार ये बात है, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, हम कुछ नहीं, हदीस की बात नहीं है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अरे यार ऐसे मत सुनाओ यार, पढ़ के सुनाओ यार, ये आवाज सही नहीं आती क्लियर, हम स्पीकर किया। अच्छा खाली ट्रैवल होती है मुझे, टाटा बहुत आदत इसके अंदर समझे जी। अब यार पढ़ के सुनाने का एक मिनट। अरे यार पढ़ के सुना दो ना यार, उसको बंद करो स्पीकर को यार। अरे भाई पढ़ के ही सुना रहा हूँ, रुको मुझे तो सुनने दो। हाँ तो पहले स्पीकर बंद करो ना यार, पढ़ के सुनाओ ना यार। अरे भाई मैं तो पढ़ के सुनाओ, उर्दू में जो अल्फाज हैं, जो उर्दू में अल्फाज है वो पढ़ के सुनाओ जरा। अरे तो मैं तो सुनूं तभी तो पढ़ के सुनाऊंगा ना, मेरे पास नहीं तो तुम पहले, मेरे पास ऑडियो है। अरे नहीं यार ऑडियो है तुम्हारे पास, वो टाइपिंग नहीं है उसकी, ऐप नहीं टाइपिंग नहीं है मेरे पास, ऑडियो है। यार हद है यार। हाँ सुनो। अल्लाहु अकबर,